देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.1। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, आफ्ताब किससे कहता? अपनी पुत्री से कहता। एक नंबर प्रश्न है, पहले मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र क्या मान लेते हैं? x वर्ष। पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है? पूर्व। यहां लिखना पड़ेगा 7 वर्ष पूर्व। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7, तो y माइनस क्या होगा? 7। जब भी 7 वर्ष पूर्व कहे या 3 वर्ष बाद कहे तो दोनों में प्लस करना या दोनों में माइनस करना। पूर्व कहेगा तो माइनस और बाद कहेगा तो प्लस। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी हूं। किससे? 7 गुनी। हर हमेशा देखिए 7 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी किस तरफ करना है? तो y के तरफ करना है। अब हम क्या करते हैं? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49 इधर कर लेते हैं। x माइनस 7y, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब कहता है क्या? अब से 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो जब 3 वर्ष बाद कहता है तो हम क्या करेंगे? तो प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे? प्लस। तो x प्लस 3 तो y प्लस 3 कर दिए। कहता मैं 3 गुना हो जाऊंगा। क्या गुना हो जाऊंगा? 3 गुना। x प्लस 3 बराबर 3, y प्लस 9 इधर आ जाएगा। x माइनस 3 y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3 y बराबर 6। समीकरण कितना? 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2। अब ये दोनों को हमने क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो हल कर लीजिए। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर 6। ये दोनों को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ प्लस है क्या देंगे? माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 7y और प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4y। ये कितना हो जाएगा? माइनस 48। सिर्फ y बराबर माइनस 48 बटे माइनस 4 कट कर कितना? ये 12 हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने। समीकरण 1 ये हो गया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो x माइनस 7 गुने y का मान कितना? 12 माइनस 42। देखिए ये दोनों गुना कर देंगे 84, x माइनस कितना? 84 बराबर माइनस 42, माइनस उधर चल जाएगा। माइनस 42 प्लस 84, तो x बराबर कितना? 42। तो ध्यान दीजिए हमने क्या माने हैं? हमने आफ्ताब की उम्र मतलब उसके पिता को, यहां लिख सकते हैं पिता की उम्र। पिता की उम्र हम क्या माने? x माने हैं, तो x का मान कितना है? 42, तो हम लिखते हैं 42 वर्ष। और पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र कितना दिया हुआ है? तो y माने हैं, y का मान कितना? 12, तो लिख सकते हैं 12 वर्ष। यही आपका क्या हो गया? राइट उत्तर हो गया। अब देखिए हम 2 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कहता क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, कितना रुपया में? 3900 रुपया में कहता 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। पहले मान लेते हैं हमने। दूसरा प्रश्न है, तो माना कि गेंद का मूल्य, पहले क्या कहता है? कहता बल्ला। पहले मान लेते हैं, माना कि बल्ला, बल्ला का मूल्य क्या मान लेते हैं? x रुपया मान लेते हैं। अब गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं हमने? y रुपया। अब कहता है क्या? यहाँ 3 बल्ला और 6 गेंद, तो हो जाएगा 3x प्लस 6y। 3 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपया देता है? 3900 रुपया देता है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कहता है उसने एक और बल्ला, एक बल्ला, और फिर कहता है उसी प्रकार के 3 गेंद
एक बल्ला था और 3 गेंद था। कहता है क्या रुपया दिया? 1300 रुपया दिया। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते। देखिए दोनों जब सेम नहीं रहे तो हमने क्या काम करते? बाय क्रॉसिंग करते। इसको 1 से यहाँ कितना दिया है? 3 से। इसको इससे गुना करेंगे 3x प्लस ये हो जाएगा 6y बराबर 3900। इसको इससे 3x प्लस 9y अतिरिक्त है 3900। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करते हैं? माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको घटा दीजिए, -3y ये कितना हो जाएगा? कट कर 0 हो जाएगा। नहीं समझे? देख लीजिए हमने यहाँ क्या कर रहा था। देखिए 3 गेंद और 6 बल्ला 3900 रुपया, 1 बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपया। हमने इसके यहाँ 1 छिपा रहता है, 1 को इधर से और 3 है तो यहाँ से। अब सबको गुना कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो गई। -3y सिर्फ y बराबर 0 बटे -3 कट कर कितना? 0। अब फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण आपको जरूरी नहीं है कि 1 में मान, 2 में भी मान दे सकते हैं आप, तो भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में y का मान देने पर। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ है x प्लस 3 गुना, देखिए यहाँ y है, y के जगह पर क्या रखेंगे? 0 बराबर 1300। x ये प्लस 0 बराबर 1300, x बराबर क्या? 1300। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बल्ला का मूल्य कितना? बल्ला का मूल्य कितना? 1300 रुपया। और गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे बल्ला का मूल्य 1300 रुपया, गेंद का मूल्य बराबर 0 रुपया। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर खत्म हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है। कहता 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि सेब का मूल्य x अंगूर का मूल्य बराबर y। कहता सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य मान लिए। कहता 2 केजी सेब लिया, कहने का मतलब क्या? 2x और 1 केजी अंगूर 160 रुपया दिया। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। हमें प्रश्न कह रहा है क्या? 2 केजी सेब 2x, 1 केजी अंगूर 1y बराबर कितना? 160 रुपया। फिर कहता है 1 महीना के बाद 4 केजी सेब और फिर हमको कह रहा है क्या? 2 केजी अंगूर कितना रुपया? तो 360 रुपया। अब हमने क्या काम करेंगे? इधर 4 से तो इधर कितना से? 2 से। इधर ये 4 इधर गया, 2 इधर आया। अब गुना करिए, 4 गुना 8x 4y बराबर 64 640। इसको 8x 2 दूना 4y 3 दूना 600 माइनस ये कैंसिल। अब इसको घटाएंगे तो कितना? 40। अब एक बात बताइए, दोनों जब कट गया ना तो x बचा ना तो y बचा। जब दोनों कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं है।